यह बात की जा रही है कुतुब शाही टॉम्ब्स के बारे में। यह जो टॉम्ब्स है दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा पुराने कॉम्प्लेक्स टॉम्ब्स आपको नजर आएंगे और बताया जा रहा है कि अभी इसको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। ये जो गुम्बद बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे मस्जिद थॉमस हैं, जिसको हम कुतुब शाही टॉम्ब्स कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड ऐड किया गया है क्योंकि हमें बहुत सारे गुम्बद आपको नजर आएंगे। यह लंबे समय से इसको रिस्टोर करने का काम चल रहा था। इस तरह काम पूरा हो चुका है तो अच्छे से रिस्टोर कर दिया गया है। अब इस एरिया को खोल दिया गया है पब्लिक के लिए। पब्लिक जाकर यहाँ घूम सकती है, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस वजह से कुतुब शाही टॉम्ब्स चर्चा में है। तो यहाँ जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया था, कुतुब शाही डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया था। ये वो डायनेस्टी थी जिसने सिर्फ 1518 से लेकर 1687 से लेकर रूल किया था। यह पूरा शासन संभाला कुतुब शाही डायनेस्टी ने संभाला था। यह पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 300 टॉम्ब्स हैं, बहुत सारी मस्जिद हैं, मोटरगाड़ी बाग मिल सकते हैं। बड़ी बात यह है, आपको देखने को मिल जाएगी ये सब चीजें जो कुतुब शाही डायनेस्टी के राजा वगैरह हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, उन रूलर्स के को बिलोंग करते हैं। यह उनके पार्टिकुलर एरिया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि यहीं पर आपको 500 साल पुराना ईदगाह, ग्रेन्स, मार्क्स, आज से कई सारे स्टॉक, वेल वगैरह अब यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर इस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देखते हैं तो जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, इनका आर्किटेक्चर स्टाइल को अगर आप एक बार नजर मारो तो यहाँ पे इंडो मुस्लिम डायनेस्टी बेसिक पर बनाया गया है। यानी कि इस आर्किटेक्चर के अंदर में तो मुस्लिम कॉम्स से भी अपनाया हुआ है। उसके अलावा इसमें पठान हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल भी यूज किया गया है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स को देखने पर तो आपको ग्रेनाइट का ग्रे कलर का यूज हुआ है और ना मेटल के लिए भी कई सारी चीजें यूज किया गया है। नक्काशियों यहाँ पर भी कई तारीख, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो तीनों अलग अलग महत्व हैं। चाहे वह पर्शिया स्टाइल हो, चाहे वह पठान स्टाइल हो, वो हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल हो, मध्यम से आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं। वही स्टाइल का यूज करके उसे कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल करते। कुतुब शाही डायनेस्टी के अंदर कॉम्प्लेक्स में जितनी भी चीजें वहाँ पे बनाई गई हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पर हम बार बार कुतुब शाही डायनेस्टी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो यह कब डायनेस्टी थी, चलो पहले यह जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स इसी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो दोस्तों, डायनेस्टी से यह मतलब है कि किंगडम ऑफ द गोल्कोंडा है, उसकी पूरी तरह से रूल किया गया है। हम अगर रिसर्च वाइन बात करें तो रिसर्च आपको देखने को मिल जाएगा, जो पिंक कलर का कवर किया गया है और पूरा करती है। कुतुब शाही डायनेस्टी है। इस पूरे डायनेस्टी को फाउंडर हैं कुली कुतुब शाह, एक तुर्की गवर्नर जो हमवानी रीजन में बिलोंग करते थे। टाइम्स पीरियड आपको बता चुका हूँ, जो 1518 से लेकर 1687 तक है, टाइम पीरियड चलता था। कुतुब शाह ने जो कहते थे कि एक इंडिपेंडेंट डे 1518 को डिस्कवर किया और अपनी राजधानी को गोलकोंडा में शिफ्ट कर दी, जिसके बाद यहाँ पर डायनेस्टी आगे बढ़ती चली गई। और जैसे से पूरा सेंचुरी एंड होती हुई, तो सेंचुरी एंड होते होते मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नई कैपिटल बनाई हैदराबाद अंदर में, और यह किंगडम वहाँ फैलता चला गया। उसके किंगडम को बढ़ता हुआ यह किंगडम गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी एरिया को कवर करने लगा। बाय ऑफ बंगाल या
रिच हो गई और पूरा किंगडम पूरी तरह से फैल चुका था। वहाँ पर इनके बारे में समझाया गया है, तो बेसिक फोकस रखिएगा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जीएस नंबर 1 हिस्ट्री टॉपिक भी आपको इसमें सिलेबस में के अंदर इंक्लूड है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।